भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। लक्ष्य हमारा क्या है वो यहाँ पर वर्णित है। विहाय छोड़कर, कामान्य अलग बहुत प्रकार की जो कामनाएं हमारे हृदय में हमेशा रहती हैं भौतिक भोग करने की, उन सभी को छोड़कर, सर्वान सभी को छोड़कर, पुमांश्चरति वो व्यक्ति जो इस प्रकार से जीता है, निःस्पृह बिना किसी भौतिक इच्छाओं के, और साथ साथ निर्मम, निमम, मम मतलब मेरा, निहि मतलब उसके बिना, मैं और मेरा की भावना से रहित होकर, निरहंकार, अहंकार, अहम कर्ता या अहम मैं शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा उसके बिना, निरहंकार सह वो शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। तो ये पूरा आध्यात्मिक जीवन इस बहुत गहरी इच्छाओं, हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं होती हैं उसको शुद्ध करने के लिए ही है, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ जगत को भोग करने की इच्छा ही है। सारी समस्याओं की जड़ अपने को भोक्ता मानना ही है। सारी समस्याओं की जड़ अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाना कि हम कृष्णदास हैं, और इसीलिए तुरंत ये भावना कि हम कृष्णदास नहीं हैं तो हम क्या हैं, तो हम स्वामी हैं। दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो दास या तो स्वामी। तो हम कृष्णदास नहीं हैं तो हम फिर स्वामी हैं इस जगत के। और स्वामी रहने की प्रयास, स्वामी बनने के प्रयास बहुत बार कर के विफल हो जाते हैं, तो कुछ लोग फिर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने की प्रयास करते हैं। जैसे वो एक लोमड़ी अंगूर देखती है, कूदती है उसको प्राप्त करने के लिए, पेड़ पर लगे हुए थे, झाड़ पर, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाती है तो बेकार, अंगूर तो सब खट्टे हैं। तो उसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो बहुत ही जगत को भोग करने का अनेक जीवनों में प्रयास किए, अंत में विफल हो गए, लेकिन साथ साथ कृष्ण भक्ति का भी उनको कोई रस नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति क्रिया कभी नहीं की है और भगवान के प्रति ईर्ष्या उनकी अधिक है। इसलिए वो लोग फिर जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम ऐसा बोल करके अपने को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपने को सब कुछ मिला देना चाहते हैं। तो इस प्रकार सभी समस्याओं की जड़ हमारी ये इच्छाएं हैं, और जब तक हमारे हृदय में ये इच्छाएं रहती हैं, ये ऐसे बैकग्राउंड में रहती हैं, हमेशा रहती हैं, और फिर जैसे इसको वासना भी कह सकते हैं। हृदय के अंदर बहुत सारी अनगिनत वासनाएं हैं हमारे कर्मफल के कारण, और वो कभी कभी हमारे चेतन मन में इच्छाओं के रूप में आती रहती हैं। वासना ऐसी हैं जिसके विषय में हम अवेयर नहीं हैं, उसके विषय में हम अभी सचेत नहीं हैं, लेकिन वो हैं। इच्छा कब बोलते हैं? जब वो हम उसके प्रति सचेत हो जाते हैं, ओ ये मेरे विचार है, ये मेरी इच्छा है, तो वो सचेत हो जाती है।
और फिर जब वो इच्छा उठती है तो फिर हमारा मन, हमारा इंद्रियां सब उस इच्छा की पूर्ति के लिए ऑटोमेटिकली प्रयास करना शुरू कर देती हैं, और उस प्रयास से हमारी कर्म ग्रंथि और अधिक जटिल हो जाती है। जितना हम उसके लिए फिर प्रयास करते हैं उतना ही वो उसके परिणाम स्वरूप वासनाएं, जो स्टॉक है, वासना मतलब क्या, इच्छाओं का स्टॉक, वो जो स्टॉक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना हम इच्छा के प्रयास करते हैं उतना ही वो वासनाओं का स्टॉक बढ़ जाता है। तो फिर इसका मतलब निश्चित है कि आने वाले समय में आपके हृदय में और अधिक ऐसी इच्छाएं उठेंगी। तो इस तरह से जन्म जन्मांतर हमारी ये जो कर्म ग्रंथि है वो जटिल होती जाती है, और जितनी अधिक ये कर्म ग्रंथि जटिल होती है उतना ही कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की सेवा करना वो मुश्किल होता है, और कृष्ण की सेवा करने में रुचि भी नहीं होती है, मन नहीं करता है सेवा करना। हाँ, अगर इंद्रिय भोग का कोई विषय आ जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सब फ्रेश लगता है, बहुत उत्साह अनुभव करते हैं सब लोग। लेकिन भगवान की सेवा में उदासीनता अनुभव करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी हमारे अंदर भगवान की वो भौतिक इच्छाएं बहुत अधिक हैं, वासनाएं बहुत अधिक हैं, कल्मश बहुत अधिक हैं। लेकिन इसीलिए मार्ग यही है इस सुधार के लिए कि हमें भगवान की सेवा में उत्साह आए। कैसे वो श्लोक आरंभ होता है, सितोपतप्त रसना न रोचते न, आरंभ कैसे होता है? हाँ, कैसे? स्यात् कृष्ण नाम चरितै सिताप्त, हाँ तेज से बोलो। तो और तेज बोलो ना, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्ति, ये बहुत मीठा है कृष्ण नाम चरित इत्यादि, किंतु पित्तोपतप्त रसता न रोचतेनु, जिस तरह से जॉन्डिस जिसको हो जाता है उसकी जो जीवा है वो मीठी चीज़ को मीठा अनुभव नहीं कर पाती है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु, जो प्रतिदिनम आदर से सेवा करता है, हरि नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो तद्गत मूल हंत्री, ये जो बीमारी है, जैसे जॉन्डिस की बीमारी में यदि हम गन्ने का जूस पीते रहते हैं तो उससे बीमारी ठीक हो जाती है, उसी प्रकार से यदि हम अनुदिनम, यदि हम प्रतिदिन भगवान की सेवा करने का प्रयास करते रहें, भगवान के नाम रूप इत्यादि जो सेवा के प्रकार हैं नवविधा भक्ति भक्त संग में, तो धीरे धीरे हम भी अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तो अभी कल ही मैं प्रवचन में सुन रहा उत्साह, हम एक लेक्चर दिया ना हमारे भोपाल के अंदर, उत्साह कैसे बना के रखें। तो उसमें नए नए जब हम कोई भक्त आते हैं भक्ति के संपर्क में तो कई बार उत्साह दिखता है, लेकिन परीक्षा तो है कि 40 साल बाद भी उत्साह बना रहे, 50 साल बाद भी उत्साह बना रहे। 1 साल 2 साल 3 साल उत्साह बनाना आसान है, लेकिन 30 40 50 साल बनाए रखना वो परीक्षा है कि क्या वास्तव में आपका जो उत्साह आ रहा है वो आध्यात्मिक धरातल से आ रहा है या भौतिक धरातल से आ रहा था। अगर भौतिक धरातल से उत्साह आ रहा है तो वो टिकेगा नहीं, ये उसकी पहचान है। अगर भक्ति में उत्साह आध्यात्मिक धरातल से आ रहा है तो फिर वो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर वो भौतिक धरातल से आ रहा है तो शुरू में ज़्यादा होगा और धीरे 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 कम हो जाएगा, या बीच बीच में जब जब कुछ भौतिक प्रेरणा मिल जाए तो बढ़ जाएगा, और कभी भौतिक प्रेरणा की कमी हो जाए तो कम हो जाएगा।
इस तरह से हम देखते हैं भक्त लोग का अक्सर आता है, हमारे ऊपर नीचे चलता रहता है, हमारी भक्ति ऊपर नीचे होती रहती है। कभी तो बहुत उत्साह आता है, कभी कोई उत्साह नहीं रहता है जप करने का, ऐसे नहीं बैठते। कभी कोई उत्साह नहीं रहता है सेवा करने का। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमें सेवा नहीं है उत्साह करने का? इसका मतलब अभी हमारी स्थिति जो है वो आध्यात्मिक धरातल पर नहीं है। जो सेवा करने में जो उत्साह आ रहा है उसमें भौतिक चीज़ें भी कुछ मिली हुई हैं जो हमें उत्साहित कर रही हैं। और जब वो भौतिक चीज़ों का तो स्वभाव ऐसे ही है, आती है जाती है, आती है जाती है, तो इसलिए वो डामाडोल रहता है फिर स्थिति। लेकिन जब हम अच्छे से विवेक बुद्धि से समझ करके भक्ति संपन्न करते हैं तब फिर ये हमारी स्थिति स्थिर रहती है। लेकिन लोग क्या प्रयास करते हैं? मन से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो प्रचलित भक्ति है वो तो भाव भक्ति है, सीधा करेक्ट। भक्ति मतलब भाव। तो सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भाव रहें, लेकिन हृदय के अंदर भाव वो तो ऊंची स्थिति है, आध्यात्मिक भाव। इसलिए वो भाव मिल नहीं पाते उनको आध्यात्मिक, इसलिए वो भौतिक भावों को ही कैसे न कैसे आध्यात्मिक भाव आरोपित करते हैं उसको, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगता है, उनको क्विक चाहिए रिज़ल्ट, तो इसलिए फिर सहजिया बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो आध्यात्मिक भाव है वो तो ऊंची स्थिति है। उससे पहले हमें अपनी इंद्रियों को और बुद्धि को, विशेष रूप से बुद्धि को शुद्ध करना पहला स्तर है। अगर वो बुद्धि हमारी स्पष्ट है, बुद्धि अगर हमारी कृष्ण भावनामृत में है, तो फिर हमारी जो भक्ति में स्थिति है वो सतत रहेगी। मन तो ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। मन के आधार पे भक्ति नहीं करिए। भक्ति के लिए क्या किस आधार पर करना है? विवेक से समझ करके क्यों करना है, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, इसलिए मुझे करना है। मैं कौन हूँ? मैं दास हूँ। सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तो क्या हो गया? हूँ तो मैं दास। तो मन करे कि ना करे, जब मेरी स्थिति है मैं दास हूँ तो मुझे सेवा करनी, दैट्स इट, फिनिश। मन को पूछना ही नहीं है कुछ, तुम्हारा मन कर रहा है करने का, नहीं कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा नहीं कर रहा है, मत जो करना है करो। मैं तो विवेक से समझ गया हूँ कि मैं सेवक हूँ, मुझे सेवा करनी है, ऐसे भक्ति होती है, तो फिर स्थिरता रहेगी। तो इसलिए मन का सुनना बंद करना है। और ऐसा भी होता है कि हम लोग थोड़ा समय जब हो जाता है तो हमारा वो ऑटो पायलट बटन ऑन हो जाता है, फिर क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो अपने इंद्रिय भोग में चलता रहता है। विचारों को करने में बड़ा आनंद आता है, तो वो विचार चलते रहते हैं अलग अलग बिना मतलब ऐसे ही। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई इंद्रिय भोग के विचार हों क्रॉस, लेकिन बस केवल फैक्ट्री चल रही है विचारों की, उसी में ही समय निकला जा रहा है। लेकिन क्योंकि मन जो है फिर वहाँ सेवा में ट्यून नहीं है, माइंड जो है वो ट्यून नहीं है कृष्ण के विचार में, कृष्ण के लिए हम ये कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जब कृष्ण की सेवा के लिए ट्यून नहीं होता है तो ऑफ ट्यून हो जाता है। ऑफ ट्यून होता है मतलब वो इंद्रिय भोग में चला जाता है। तो इसलिए फिर हम भक्ति सेवा तो करते होते हैं शरीर से, लेकिन धीरे धीरे हमारा उत्साह कम हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। हम सोच रहे हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, नियमित मंदिर भी आ रहे हैं, सब सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा उत्साह कम हो रहा है? क्योंकि हमारा मन नहीं लगा हुआ है उनमें, हमारा मन जो है वो अपने इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, इससे शक्ति क्षीण हो रही है ना। आप आहार ले रहे हैं लेकिन अंदर कीड़े हैं, तो वो जो आहार ले रहे हैं उसका पोषण आपको पहुंचता नहीं है। इसलिए यदि हम अपने हाथ पैर तो हिला रहे हैं, लेकिन मन हमारा वहाँ साथ साथ में नहीं लगा हुआ है। विवेक बुद्धि कि मैं क्यों कर रहा हूँ समझ, तो फिर वो हमें जो शक्ति मिलनी चाहिए उन्हें। तो इसलिए ये विवेक से हमेशा इस चेतना में रहना कि मुझे क्या करना है, मैं कृष्णदास हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर, अच्छा तो कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार से
हमेशा रहना चाहिए। और तो फिर हम उत्साहित रहेंगे भक्ति में, सेवा करने में। इसलिए विगतज्वरः, भगवान एक श्लोक में बताते हैं, विगतज्वरः, अगर सेवा करने के लिए कुछ शिथिलता मन के अंदर आ रही है तो उसको विगतज्वरः, उसको त्याग दो, उसको छोड़ो बुद्धि से। तो अभी जो हमारे मन की जो भी विचलन है उसको हमें बुद्धि से टैकल करना है। तो इसलिए बुद्धि हमेशा हमारी बड़ी प्रबल रहनी चाहिए। यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है कि विवेक, कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्यों, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सब विचार वो विवेक का कार्य है। तो ये विवेक हमेशा से अच्छा सुदृढ़ रहना चाहिए। उस अच्छे विवेक के लिए मनन, पठन मनन, साधु संग में पठन मनन ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम कुछ समय तक नहीं पढ़ते हैं और जब में तो हमारा माइंड ऑफ ट्यून अक्सर हो ही जाता है, तो इसलिए फिर हम अनुभव करते हैं अभी वो शक्ति क्षीण हो रही है, क्योंकि विवेक को उसकी खुराक नहीं मिल रही है। इसलिए विवेक जो है वो कमज़ोर हो जाता है। विवेक की खुराक क्या है? विवेचना, ज्ञान, ये विवेक की खुराक है। ये ऐसा है इसलिए ऐसा है, ऐसा है, संसार कैसा है, वो सब अनित्य है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सब जो एनालिसिस है, ये शास्त्रोक्त एनालिसिस जो है वो हमारे विवेक की खुराक है। इसलिए अगर वो नहीं मिलेगा हमको तो फिर धीरे धीरे हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं और फिर मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि कमज़ोर हो गई। हरंती प्रसभम मनः, इंद्रियां स्ट्रांग हो जाती हैं, इंद्रिय भोग, क्योंकि इंद्रियों के तो इंद्रिय विषय हैं ही हमेशा। तो जहाँ पर विवेक कमज़ोर हुआ तो वहाँ पर इंद्रियां जो हैं वो स्वच्छंद हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि कैसे है? बुद्धि तु सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है? सारथी है ना, हमारे इस शरीर रूपी रथ की सारथी बुद्धि सारथी है। तो अगर सारथी सो गया तो फिर घोड़े जो हैं वो तो अपना स्वतंत्र हो जाते हैं, कहीं से तो जाएंगे कहीं भी। तो इसलिए सारथी को हमेशा हमें सजग रखना है। तो उसके लिए नियमित श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, यानी कि प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन जरूरी है। श्रवण, प्रवचन, तो यहाँ पर भी आप नियमित प्रवचन कुछ नहीं हो रहे हैं तो उसका कुछ आप लोग कीजिए, क्योंकि अगर भक्त लोग ऐसे विवेचन सुनेंगे नहीं, बैठ के चिंतन विचार विमर्श नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। और उसी प्रकार से सबको स्वाध्याय भी करना चाहिए, चाहे आप पढ़ करके करें चाहे आप सुन करके करें। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा आजकल तो कोई ऐसा है नहीं जो पढ़ नहीं पाता है, तो सबको नियमित पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कितने उदाहरण हैं कि भक्त जो हैं अगर श्रवण कीर्तन का किसी तरह से कम हो जाता है, चाहे वो मात्रा में कम हो जाए, चाहे वो गुणवत्ता में कम हो जाए, तो वो उनकी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि एक विज्ञान है, ये आध्यात्मिक शक्ति हमें हमेशा प्राप्त करनी है। इस माया से हमेशा हमारा जो युद्ध चल रहा है उसके लिए हमें हमेशा बलशाली रहना है, आध्यात्मिक रूप से बल प्राप्त करते रहना है प्रतिदिन। जैसे हम प्रतिदिन खाते हैं, अगर हम खाएंगे नहीं तो हम अनुभव करते हैं शरीर तुरंत हमारा वो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमें निरंतर, हमें निरंतर, बिना अवकाश के, बिना छुट्टी के, हमें नियमित रूप से, सतत अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम नियमित रूप से हमारा श्रवण कीर्तन होना चाहिए। नियमित मतलब प्रतिदिन एक सिस्टमेटिक हिसाब के अनुसार इतना समय हम श्रवण और कीर्तन के लिए लगाते हैं। तो ये चेतना अगर हमारी हमेशा बनी रहे, हम कृष्णदास, तो वो जीवन की समसिद्धि है। ये चेतना कांस्टेंट, निरंतर, सतत अगर ये बनी रहे कि हम कृष्णदास हैं, तो अभी ये चेतना को उजागर करने के लिए हमें इंद्रियों से सेवाएं करते रहना है, विवेक से सेवा करते रहना है। तो फिर ये मन के अंदर जो ये वास्तविक समझ है मैं कृष्णदास, ये स्ट्रांग हो जाएगी। और जितना हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं उतना ही कि मैं भोगता हूँ, वो
भावना बलशाली हो जाती है। ये गुण है, जिस गुण के संपर्क में हम रहते हैं वही गुण बलशाली हो जाता है। अगर हम सेवा करते रहते हैं हमारे मन से, इंद्रियों से, तो हम सेवक हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, ये विचार बलिष्ठ हो जाता है। और अगर हम इसकी जगह अगर हम किसी न किसी कारण से भोग में लिप्त रहते हैं, सेवा से च्युत हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ा, इसलिए आप देखिए कई लोग किसी कारण से अगर बीमार हो गए या कहीं चले गए, सत्संग में नहीं आए 1 महीना 2 महीना, तो फिर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे वो उनकी जो उत्साह था, पहले आते थे जब करते थे, अभी धीरे धीरे वो सब इच्छा उनकी कमज़ोर हो जाती है ना, क्योंकि सत्संग नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, तो वो आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई और भौतिक शक्ति बढ़ गई फिर से, और फिर से उनका फिर अभी रुचि नहीं रहती। अगर आप नियमित पढ़ेंगे, नियमित जप करेंगे ध्यान से, तो आपकी रुचि बढ़ती रहेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भौतिक तो जगत में तो वो तो है ही हमेशा अल्टरनेटिव, ये नहीं तो वो तो है ही हमेशा, तो वो फिर रुचि बढ़ जाएगी आपकी हमेशा। तो इसलिए हमें हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए प्रतिदिन कि आज सुबह से उठ करके हमारे पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में हमारा श्रवण कीर्तन सेवा होनी चाहिए हर दिन, तब हम फिर फिट रहेंगे, है ना। फिट रहना चाहिए हमेशा, फिज़िकली फिट, तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअली ऑल्सो फिट रहना चाहिए। उसके लिए ये हमारा प्रोसेस है, सुबह मंगल आरती, जप, ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना। ऐसे नहीं कि बस अभी एक बार हमने नियम हो गया हमारा 16 माला, कैसे ना कैसे 16 माला ख़त्म कर देनी, ये विचार नहीं, लेकिन एक एक शब्द ध्वनि के ऊपर ध्यान देते हुए, सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, ऐसा प्रयास करना है। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा, ये मन जो है आसानी से नहीं मानने वाला, तो ऐसे बहुत प्रयास है। ऐसे फिर पूरा दिन भर हम क्या क्या सेवा करेंगे, आज हम क्या करेंगे सेवा, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। जैसे हम सब लोग कितनी प्लानिंग करते हैं, आज पैसा कमाने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे हमारी सेवा की प्लानिंग भी होनी चाहिए। हम क्या करेंगे आज, हम ये करेंगे, आज ये करेंगे, जीवन की प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? मन को रिजेक्ट करना तो एक प्रकार से आसान है। मन को रिजेक्ट करना आसान है, वो सुनना एक लगेगा, हाँ लेकिन ये मन को ट्यून करना होगा, हाँ, मतलब बुद्धि से करना है, लेकिन मन को बुद्धि के साथ ट्यून करना है, ये कैसे? मतलब मन तो हमेशा क्रियान्वित तो रहता ही है, मन क्रियान्वित तो रहती है, मन बुद्धि हमेशा एक साथ चलती हैं, तो क्रियान्वित तो रहे। मन मतलब जो विचार आते हैं, तो बुद्धि से उस मन को फिसलने नहीं देना है। और कुछ जैसे अभी मंगल आरती हम गाना शुरू करिए, मान सुबह आए, सुबह उठते ही शुरू हो जाना चाहिए हमारा ट्यूनिंग। सुबह उठते ही हमारा मन जो है अपना, वो तो अपनी राह पे चल देता है, कुछ ना कुछ विचार आने शुरू हो जाते हैं मन में, इसलिए वहीं से हमारा उसको वहीं से लगाम खींचना शुरू कर देना चाहिए। उठते ही, इसलिए सबसे पहले हम उठते ही क्या कृष्ण कृष्ण उच्चारण करना चाहिए। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो मन जो है वो फोर्स होता है वहाँ आने के लिए। फिर कुछ इंटेंशनली कुछ सोचना शुरू करना चाहिए। अगर हम इंटेंशनली कुछ नहीं सोचेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट माइंड अपना अपना काम शुरू कर ही देता है वो तो इसलिए हमें इंटेंशनली अभी मुझे क्या सोचना है, वी हैव टू डिसाइड दैट। इफ़ यू डोंट फिक्स कि मुझे क्या सोचना है, तो माइंड के पास अपने बहुत सारे विषय हैं सोचने के लिए, वो अपना काम शुरू कर देता है और हमारा टाइम भी निकल जाता है और हमारी शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही अच्छा ओके लेट्स चैंट हरे कृष्णा। इसलिए अब देखिए हम सुबह उठते ही हमको पता है हमें क्या करना है, उठते हमको ये करना है। अगर ये नहीं होता तो हम 9 बजे तक माइंड तो अपना ऐसे ही घूमता रहता है। तो ऐसे ही सुबह उठते हमने फिक्स कर दिया मुझे क्या, तो ऐसा होना चाहिए। नहाने के समय में भी, सुबह क्रियाओं के टाइम में भी क्या सोचना है, ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज हैं तो सुबह उठते ही कुछ तो वो माइंड जो है लग गया सुनने में, और ऐसा नहीं कि बस वो चल रहा है और हम कुछ और सोच रहे हैं। वहाँ पर ट्यूनिंग है, जो आपने लगाया है सुनने के लिए, जो भजन चल रहा है, मन उसमें लगाइए, क्या बोल है, क्या बोल रहा है आ रहा है, उस पर मनन कीजिए। ट्यून करना मतलब मन बना होगा, मन को लगाना, हाँ बाय फोर्स। हाँ एक तो रिजेक्ट किया वो बेकार
चीज़ें आ रही हैं फिर मन को बात हाँ, जहाँ उसको जिस चीज़ को सुनना चाहिए, जिस चीज़ पे विचार करना चाहिए, वो उसमें उसको नियोजित करना। जैसे मंगला आरती है, तो मंगला आरती में जो शब्द हम गा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो भावना, वो प्रार्थना आनी चाहिए, मन के अंदर प्रार्थना आनी चाहिए। जब है प्रार्थना, तो मन प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो अपना लगा हुआ है कुछ और उल्टा सीधा करने में। ऐसे तो रूटीन हो जाए ना, पायलट ऑटो पायलट मोड में आ जाता है धीरे धीरे सब। एक बार याद हो गया फिर पायलट मोड। ये खतरनाक, ये माया की चाल है जिससे हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। बुद्धि जो है, बुद्धि योग, इसको कई बार बोला जाता है भक्ति योग, बुद्धि योग, भक्ति योग ऐसा बोला जाता है। यूज़ करते हैं ऐसे शब्द में कई बार ऐसे बुद्धि योग। तो ये जो आपने बताया बुद्धि की खुराक है ज्ञान, बुद्धि की खुराक है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज से तो ऊपर है भक्ति। यहाँ पर जो हम नॉलेज की बात कर रहे हैं वो तो भक्ति का ही ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो वो जब सामान्य रूप से ज्ञान जो भक्ति से भक्ति जिस ज्ञान से ऊपर है वो है निराकार ब्रह्म का ज्ञान। लेकिन ये जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो तो संबंध ज्ञान है, भक्ति का ये भाग है, भक्ति का ही अंश है वो ज्ञान। हम कृष्णदास हैं तो ये तो भक्ति है, ये ज्ञान कि हम कृष्णदास हैं ये तो भक्ति का ही भाग है। ये शास्त्र का नॉलेज लेना पढ़ना वो सब ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान नहीं। शास्त्र में जो उपनिषद हैं वो हमें ब्रह्म के विषय में बताते हैं। अब उसमें कुछ लोग जो हैं उसको निराकार ब्रह्म के रूप में लेते हैं या केवल सत्य कैसे भौतिक नहीं है बस इस स्तर पे समझते हैं, डिस्टिंग्विशिंग मैटर फ्रॉम स्पिरिट। लेकिन भगवान के साथ उसका योग अभी तक भी नहीं होता है, तब फिर वो जो ज्ञान है वो निम्न स्तर का ज्ञान है, ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान। लेकिन जो भगवान का ज्ञान है वो तो भक्ति है। जो आप बुद्धि योग बोलते हैं, बुद्धि तो दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं, मायावादी लोग भी यूज़ करते हैं। इसलिए शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार शब्द तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों को इंगित करने के लिए प्रयोग आता है। शब्द इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कंसेप्ट, चाहे उसका नाम अलग अलग उसमें हो सकता है, उससे इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उसके पीछे विचार क्या है, बुद्धि योग से इनका क्या मतलब है, वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बुद्धि योग से हम जो आशय ले रहे हैं या प्रभुपाद जो ले रहे हैं कि बुद्धि जब भगवान की सेवा में लगी है, और बुद्धि यहाँ पर बुद्धि से मतलब बुद्धि मन सब कुछ है, इंद्रियाँ जनरल। बुद्धि योग जो बुद्धि हमें भगवान से प्राप्त होती है, ठीक है। हाँ, जैसे आपने बताया कि जब हम सेवा करते हैं तो एक आनंद होता है जो आध्यात्मिक धरातल से प्राप्त होता है। एक आनंद आध्यात्मिक धरातल से प्राप्त होता है सेवा करने में, और वो नहीं होगा तो फिर भौतिक धरातल से हमें आनंद प्राप्त होगा और लंबे समय नहीं चलेगा तो उससे निरुत्साहित हो जाएगा। तो जो भौतिक धरातल का आनंद है वो कैसे प्राप्त होगा, कैसे संतोष, जैसे वो तो अपने आप प्राप्त होता रहता है। जैसे कि अभी आप कीर्तन कर रहे हैं तो या कीर्तन कोई सुन रहा है तो बड़ी अच्छी ट्यून है तो उसमें एक मन को एक आनंद आ रहा है, या हमको आनंद आ रहा है कि मैं तो अभी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, भी भक्तों के समाज में मेरी एक अच्छी वो बन रही है, ऐसे वो बस उसके लिए बड़ा सूक्ष्म रूप से वो आनंद आ रहा है हमको उससे। इसलिए वो पता कब चलेगा, जब कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी परीक्षा की कि आपको अभी कोई पूछ नहीं रहा है, आप ऐसी जगह कहीं गए हैं जहाँ पर आप पता ही नहीं आप कौन हैं, फिर आप कितना मृदंग बजाते हैं, हम कितना कीर्तन करते हैं वहाँ पर, उस समय पता चलेगा अरे कोई है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं मेरे को, तो कोई उत्साह नहीं है। या कोई भी सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो अगर बहुत लोग देख रहे हैं भाई झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने में मन करता है, अभी कोई है ही नहीं, कोई देखने वाला झाड़ू लगाया नहीं लगाया तो मन करता है फिर क्यों झाड़ू लगाएं। तो ऐसे परीक्षा होती है हमारी, है ना। तो वो हमें उससे इंगित होता है कि हमारे प्रेरणा कहाँ से आ रही थी,
ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि कुछ भक्त होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उसके लिए वो प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। जैसे पर्याप्त मात्रा में श्रवण, पर्याप्त मात्रा में जप की गुणवत्ता वो सही नहीं होती, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो बने रहते हैं काफ़ी। तो उसका कारण क्या? बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं मतलब अभी जैसे मंदिर आ रहे हैं कुछ तो प्रसाद के लिए आ रहे हैं बहुत लंबे समय तक तो ऐसा हो सकता है बहुत लंबे, तो प्रसाद तो अच्छा लगता है। तो अगर उनका कोई भौतिक कारण ही है पूरा आने का, रहने का, तो वो भौतिक कारण भी लंबे समय तक रह सकता है, भौतिक कारण भी लंबे समय तक रह सकता है। जैसे ये एक बस मन को शांति मिलती है तो वो उस धरातल पर बहुत समय तक रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको किसी ने मंदिर में डांट दिया, कुछ हो गया, तो उनकी शांति भंग हो जाती है फिर उनको लगता है अरे मैं तो शांति के लिए आता था, यहाँ पर अभी शांति नहीं मिलती। लेकिन हो सकता है वो बहुत समय तक कोई उनको अशांत ना करे, तब तक उनका ये भ्रम चलता रहे। तो ऐसे हो सकता है कि लंबे समय तक चले, लेकिन कभी ना कभी उसकी परीक्षा तो जब आएगी तब वो छोड़ देंगे उसको। जब तक ये क्लियर नहीं होता है ये। एक मिनट पहले किसी आध्यात्मिक उन्नति का मापदंड आध्यात्मिक उन्नति का मानदंड है कि हमारी भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा और प्रयास कम हो रहे हों और भगवान की सेवा करने में रुचि बढ़ रही हो, तो ये मानदंड है आध्यात्मिक। भौतिक धरातल की सेवा आध्यात्मिक, हाँ वही अंतर ना कि भौतिक धरातल मतलब आपकी कुछ भौतिक लाभ माइंड में है, उस लाभ से आप कार्य कर रहे हैं उस हेतु से, और आध्यात्मिक धरातल है कि केवल कृष्ण को, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप कर रहे हैं। जो भौतिक आनंद होता है, क्या है भौतिक? भौतिक जो आनंद मिलता है कीर्तन करने में, भजन बजाने में, भक्तों के साथ, जैसे हम रथ यात्रा में जब सब उत्साहित थे तो अभी तो पता नहीं चलता है वो कि आध्यात्मिक उत्साह। हाँ, इसलिए धीरे धीरे जैसे हम गंभीर होंगे, हम प्रगति करेंगे, हम देख पाएंगे भाई मैं कहाँ से आ रहा है मेरे को ये उत्साह, ये अब कभी कभी गायब क्यों हो जाता है, तो ऐसे पता चलेगा। नाच रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन एक नाचने में अपना एक आनंद आता है, लेकिन क्या हम उसे कृष्ण के लिए हम ये चिंतन करते हुए, प्रार्थना करते हुए नाच रहे हैं, या बस ऐसे ही? उस टाइम तो सिर्फ कीर्तन सुनाई देता है और कीर्तन की धूम रहती है। नहीं, धीरे धीरे नहीं, वो चिंतन होना चाहिए, प्रार्थना है ना वो, हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है, वो नृत्य कृष्ण के लिए है। तो क्या ये विचार आया कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, या बस हाथ पैर चल रहे थे ऐसे ही? कि जब हम ये कर रहे हैं तो साथ भी हम तो पूरा भक्त से सराउंडेड है, भगवान भी है, मतलब विचार तो है ही कि भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो क्या होता है, एक विचार जो होता है, एक होता है बड़ा एक वेग विचार है, और एक होता है कि बहुत इंटेंस विचार है। जैसे आप देखिए जो गोपियाँ हैं, उनके अंदर जो कृष्ण का विचार है बहुत इंटेंस है, बहुत स्पेसिफिक है। वो वेग नहीं है कि हाँ कहीं है कृष्ण, कहीं है बस ठीक है, नहीं, बहुत उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है कृष्ण। जैसे होता है ना वो कोई, जैसे हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन हमारा फोकस एक चीज़ पे होता है, लेकिन देख बहुत सारी चीज़ें रहे हैं। तो ऐसे ही एक वेग है हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्या बड़ी धूमिल है अभी, बड़ी धूमिल है, इसलिए उसमें थोड़ा सा भी कुछ भौतिक कुछ आता है तो वो जो धूमिल, क्योंकि धूमिल थी वो गायब हो जाती है, क्योंकि बहुत कमज़ोर है वो, कृष्ण भावना में बड़ी धूमिल है वो। इसलिए घर में कुछ हो गया, परिवार में या शरीर में कुछ परेशानी आ गई, तो तुरंत चेतना जो है हमारी, वो सब कृष्ण चेतना ख़त्म होकर के सी वो उस पर चले जाती, क्योंकि बहुत बहुत वेग थी वो। लेकिन गोपियाँ, ब्रजवासी जो भगवान के महान भक्त हैं, उनका ऐसा नहीं होता है, बहुत इंटेंस है उनका, वो बहुत इंटेंस है और बहुत स्पष्ट है, कृष्ण के लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। तो विचार है वहाँ, बहुत सुदृढ़ विचार है हर समय, सतत कांस्टेंट, उसको समाधि स्थिति कहते हैं। तो हम तो नहीं सोच सकते कि अभी हमारी जो कृष्ण भावनामृत है वो प्योर कृष्ण भावना, हम भी चैंटिंग कर रहे हैं, हम भी डांसिंग कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी भी चैंटिंग डांसिंग करते हैं,
हम देखते हैं ना कई बार नए नए भक्त आए हैं, जुड़ गए ऐसे ही, रास्ते में चल रहे थे, अरे हाँ हरे कृष्णा, वही नाच रहे हरे कृष्णा, तो हम समझ सकते हैं ना अच्छा ये नाच रहा है, पर इसके नाचने का स्तर और हम जो नाचने गा रहे हैं उसमें एक अंतर देख रहे हैं। ऐसे रूप गोस्वामी वो लोग भी अंतर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सबके स्तर हैं अलग अलग। तो अभी हमारा स्तर भी तो बहुत नीचे है, बहुत कुछ मिक्स्ड है। जैसे वो जो नए नए लोग आए हैं उनको देख के समझ सकते हैं कि इनके अंदर तो अभी कुछ कुछ चल रहा होगा, आज प्रॉपर समझ के प्रॉपर चेतना में नहीं कर रहे हैं लोग, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारी स्थिति भी है, हम भी अभी बहुत नीचे हैं, हम पूरी प्रॉपर चेतना में नहीं कर पाते। इसलिए वो प्रयास होना चाहिए, जो हम आगे बढ़ना है तो फुल टाइम जब हमें आगे, तो ये माइंड कहाँ है, इंद्रियां तो लगी गई हैं अभी सेवा में, पर माइंड कहाँ है, वो ट्यून्ड है कि नहीं है। मतलब इस स्तर की लेवल की चेतना भी विकसित हो जाती है, हमें होना चाहिए। यस, इवन हम कीर्तन कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भाई कीर्तन नाच कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए तो कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हम जब कृष्ण के लिए कर रहे हैं तब भी हमें कृष्ण का स्मरण होना मुश्किल हो रहा है, मतलब हम जब क्या कर रहे हैं सब क्रियाएं तो हम कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन क्रियाओं हम कहते हैं जब क्रिया करने आते हैं तो कृष्ण दिमाग से निकल जाते हैं। इसका मतलब हमारी चेतना, कृष्ण चेतना कितनी कमज़ोर है कि जिसके लिए कर रहे हैं वही गायब हो जाता है तो इसका मतलब हम किसी और के लिए कर रहे होते हैं। अगर हम वास्तव में उसी के लिए कर रहे होते हैं सचेत होकर के, तो कैसे वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो सकता है। आप अपने परिवार सदस्य के विषय में ऐसा देखिए, इसलिए कठिन होता है ये। मुझे समझ में आता है कि कृष्ण क्योंकि उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं है। हाँ। कृष्ण उपस्थित है, हाँ, क्योंकि हमें उनसे लगाव नहीं है, इसलिए हम उनसे उपस्थिति को देख नहीं पा रहे हैं। अन्य चीज़ से लगाव है, इसलिए वहाँ तो मन पूरा लग जाता है। फिर संसार में कुछ भी हो रहा होता है, हम या कुछ और भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन पूरी स्पष्टता वहीं उनके विचार में रहता है, क्योंकि लगाव है। इसलिए हमें प्रार्थना ये करनी है कि हमारी चेतना हमारी कृष्ण भाव में बड़ी धूमिल है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं है। और बहुत ही जगत का अटैचमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जब दोनों में युद्ध होता है तो ये हार जाता है और वो अटैचमेंट हावी जाता है, वो तो एकदम से खींच लेता है मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, है ना। जहाँ कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस बना तो ये जो अटैचमेंट, क्योंकि कृष्ण के साथ तो बहुत वीक था। जैसे वो हम जब वो आया था अर्थक्वेक गुजरात में, हाँ भुज में, तब उस समय ऐसे हम भागवतम कक्षा ले रहे थे, 8 बजे की बात, 8 बजे आया था भूकंप। तो भूकंप आया तो यहाँ आज तक जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था भूकंप क्या होता है, केवल सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको अनुभव किया तो ऐसे सब हिलने लगा। तो सही में नहीं हो क्या रहा है, आवाज़ आ रही है। फिर क्लिक हुआ, अच्छा इसको भूकंप आया है। तो हम लोग सब भाग गए, मंदिर छोड़ के, भगवान को छोड़ के सब चले गए। तो अभी वो भागवतम पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग, कृष्ण वो सब गायब हो गया अचानक, जैसे ही वो भूकंप आया तो सब गायब हो गया। तो हमारी कृष्ण चेतना कितनी कमज़ोर थी कि वो जब इतनी बड़ी चीज़ आई कि अभी मरने, जब मृत्यु सामने आती है ना, तो फिर अगर वो कृष्ण चेतना बड़ी कमज़ोर है तो वो तो तुरंत पैक वहीं ख़त्म हो जाती है। और तो उस समय हमको समझ में आया ना कि बहुत बहुत कम चेतना है, ऐसी चेतना से क्या काम चलेगा। ऐसे तो जीवन में बहुत कुछ, मृत्यु तो आने वाली आएगी, तो उस समय यदि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं हुआ कृष्ण के साथ तो कृष्ण इसमें नहीं आएगा। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, काउंटरेक्ट करना है ना भौतिक अटैचमेंट को, इससे कई गुना ज़्यादा अटैचमेंट चाहिए कृष्ण के साथ, तब काम चलेगा। तो इसलिए वर्तमान समय की चेतना, कृष्ण चेतना तो पर्याप्त नहीं है, बहुत हल्की है वो तो। इसलिए हमारा सतत कीर्तन नहीं होता, सतत ध्यान नहीं होता, क्योंकि बहुत कमज़ोर है। भौतिक जगत में तो हमारे हर दिन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बीमारी हो गई, सिर दर्द हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बहुत बड़ी चीज़ दिखती है हमको ना, हमारे लिए तात्कालिक है, बड़ी दिखती है। इसलिए इनके सामने कृष्ण मामले, इसलिए जब होना बंद हो जाता है, ध्यान से हम नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें। इसलिए बहुत प्रगाढ़ प्रेम चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना है कि वो प्रार्थना करूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।